हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गौरी के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से साड़ी बनाने वाले हैं। साड़ी बनाने का ये तरीका बहुत ही आसान और बिल्कुल अलग है। अब इसके लिए पहले हम नाप लेंगे। हम कमर का नाप लेंगे पहले। ये 23 इंचेस है, यानी 23 इंच है। अब हम लंबाई लेंगे कमर से लेके नीचे तक की। ये 25 इंच है, यानी 25 इंच। अब हम नीचे का घेर का नाप लेंगे और घेर का नाप है 46। अब कटिंग के लिए सबसे पहले हम साड़ी को खोल लेंगे। ये अंदर की ओर का हिस्सा है, पल्लू का हिस्सा उस ओर है। केवल हमें नीचे का जो घेर था वो नाप लेना है पहले। 46 इंच हो रहा है, 46 इंच। पहले हम 46 इंच नाप लेंगे, 46 इंच। अब इसके बाद 46 का आधा यानी 23 इंच और हमें लेना है, यानी जो भी घेर हो नीचे का उसका आधा और हमें लेना है 23 इंच। अब हम इसे यहाँ से सीधा ऊपर तक कट कर लेंगे। अब ये 46 इंच प्लस 23 इंच इतना कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो लंबाई थी वो हमें लेनी है। लंबाई है 25 इंच। 1 इंच सिलाई का हम लेंगे और 1 इंच और लंबा हम इसलिए लेंगे ताकि स्टैंड का नीचे का रिंग दिखाई ना दे, यानी हम 27 इंच लेंगे। यहाँ से निशान लगा लेना है। अब निशान लगाने के बाद हमें इसे आड़ा कर लेना है ताकि काटने में आसानी हो। और ये बीच वाला फोल्डिंग वाला हिस्सा बिल्कुल ऊपर वाला, यहाँ से हमें निशान लगाना है। इस तरह गोलाई में उस निशान तक चले जाना है हमें। इस तरह हमने इस निशान से इस निशान तक पहले टेप रख दी। इसके बाद कुछ गोलाई लेते हुए हमने इसे कट करना है इस तरह से। अब हमने इसे कट कर लिया है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है फोल्डिंग वाला, इसे हमें सीधा करने के बाद, ये उल्टा पल्ला है, हमें इसे सीधा रखना है। सीधा बॉर्डर वाला हिस्सा सीधा आना चाहिए और ये बिल्कुल बीच वाला भाग। अब यहाँ हमने लंबाई के बराबर 27 इंच लिया है और यहाँ भी बीच वाला हिस्सा पूरा साड़ी का पना है और यहाँ हमने बिल्कुल सेंटर से निशान लगा लिया है ऊपर तक। यहाँ से 15 इंच नाप कर 15 इंच हमें नाप लेना है यहाँ से, और यहाँ एक निशान लगा लेना है। इसके बाद 3-3 इंच के अंतर पर हमें इस तरह प्लीट्स लेते जानी है और प्लीट्स को नीचे की ओर लाना है हमें। इस तरह से हमें प्लीट्स को नीचे की ओर लाना है और इस तरह करते हुए हमें ये वाला भी पूरा हिस्सा 27 इंच का कर लेना है, 27 इंच का। इस तरह प्लीट्स रखने के बाद हमें नाप लेना है कि क्या ये 27 इंच का हो रहा है। हाँ, ये 27 इंच का हो रहा है, यानी ये प्लीट्स बराबर आई हैं हमारी। अब हमें इस तरह इस पर पिन लगा लेनी है ताकि प्लीट्स हिले नहीं। अब ये हमने पिन लगा ली है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगानी है और यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है और इसे फिक्स कर लेना है। और अभी हमने यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा ली है। अब हमें पिनों को निकाल लेना है और हमारी कमर का जो भी नाप था, कमर थी 23 इंच, तो इसका आधा हमें लेना है 12 इंच, लगभग 12 इंच। तो इस तरह से हमें इसे 6 इंच का, ये जो मार्किंग की थी ये 6 इंच हमें बीच में रखना है और इस ओर 6 इंच और इस ओर 6 इंच, इस तरह मार्किंग कर लेनी है। अब ये वाला हिस्सा हमें ऐसे ही रहने देना है, लेकिन ये जो गोलाई वाला हिस्सा है पूरा, इसे हमें चिमटियाँ ले लेकर छोटा कर लेना है। बीच में हमने 12 इंच का निशान लगाया, तो इस ओर 6 इंच और उस ओर 6 इंच आए तो बराबर 24 इंच हो जाता है। तो हमें ये चौड़ी चौड़ी प्लीट्स लेनी है।
ताकि ये हिस्सा छोटा हो जाए। तो ये अब 6.5 इंच का हो जाना चाहिए, क्योंकि सिलाई में आधा इंच जाएगा। ये 6.5 इंच का हो रहा है। अब हमें यहाँ पिनें लगा लेनी है और इसके बाद सिलाई लगाकर पिनों को निकाल लेना है। ये बीच का 12 इंच, ये 6.5 इंच चिमटियाँ लेकर हमने कर लिया है। अब यहाँ से भी यहाँ तक का जो गोल घेरा है, इसे भी हमें इसी तरह से चिमटियाँ ले लेनी है, ताकि ये भी भाग 6.5 इंच का हो जाए। यहाँ चिमटियाँ लेने के बाद ये कमर का हिस्सा 23 इंच 23.5 इंच का हो गया है। अब हमने यहाँ और यहाँ चिमटियाँ ले ली हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि चिमटियाँ इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से नहीं लेनी, हमें चिमटियाँ इसी तरह से लेनी हैं। अब ये जो हमने चिमटियाँ ली थी, ये बीच का टोटल अंतर 4 इंच का हो गया है। यहाँ 2 इंच और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच। अब हमें एक चिमटी उठाकर इसे इस तरह से फोल्ड कर देनी है, टाका लगा लेना है या सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरी चिमटी भी उठानी है और इस तरह से रखकर यहाँ टाका लगा लेना है या सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें सभी चिमटियों में इस तरह से कर लेना है, यानी इस तरह से आ जाएगी। अब ये एक एक प्लेट्स को मोड़ते हुए हमने यहाँ पिन लगा ली है। अब यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम एक एक पिनों को निकालते जाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। पल्लू बनाने के लिए साड़ी की लंबाई के बराबर चौड़ाई यानी 25 इंच। अब जितनी साड़ी की लंबाई थी उतना ही हमें लेना है, यानी कि 25 इंच। फिर वापस हमने 25 इंच लिया और यहाँ से हमने 15 इंच लिया, यानी 25, 25 और 15 इंच हमने ले लिया है। अब हमें यहाँ से पिको कर लेना है, ऊपर से भी पिको कर लेना है या फिर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये पल्लू हमें बड़ा काटना था, लेकिन साड़ी छोटी है इसलिए ये कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लगाया है प्लेन वाला। यहाँ से ये 7 इंच है और इसे हमें चिमटी लेकर ऊपर तक कर लेना है, लेकिन ऊपर हमने नहीं बढ़ाया, ऊपर उतना ही है, नीचे से 7 इंच है। यहाँ से हमने पल्लू काट लिया है। अब ये जो जितनी साड़ी बची हुई है उसका ये वाला भाग, अब इस बॉर्डर को हमें इस तरह रख लेना है। अब हमें यहाँ से आधा इंच छोड़कर 6 इंच के अंतर पर निशान लगा लेना है, 6 इंच पर, फिर वापस 6 इंच पर, फिर वापस 6 इंच पर। इस तरह हमें निशान लगाते जाना है। कपड़े के आखिरी तक हमें निशान लगा लेने हैं। अब जहाँ से हमने निशान लगाने शुरू किए थे, ये पहला वाला निशान इस तरह हमें पकड़ना है पूरी प्लीट्स, और यहाँ से आधे इंच के अंतर पर इस तरह हमें रख देनी है। लंबाई इसकी 25 से 26 इंच होनी चाहिए। इसी तरह हमें दूसरा निशान पकड़ना है, इस पर ही रख देना है, गेहूं भर का अंतर होना चाहिए। इसी तरह हमें तीसरा निशान भी इस पर रख देना है। इसी तरह से हमें सारी प्लीट्स उठा कर इस पर रख देनी है, थोड़े थोड़े अंतर पर। प्रेस कर लेने के बाद 30 इंच से हमें इसे कट कर लेना है और प्लीट्स को अलग कर देना है। इन प्लीट्स को हमें खोल लेना है और बॉर्डर से 1 उंगल की दूरी से हमें इसे कट कर लेना है। अब ये बॉर्डर को हमने कट करके अलग कर लिया है। अब ऊपर वाला भाग, इस साइड का ऊपर वाला भाग, यहाँ से हमें 5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ से इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करना है उस ओर के नीचे के कोने तक। इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर देने के बाद इसे हमें कट कर लेना है और ये वाला पल्ला हमें निकाल देना है। अब जो नीचे वाला पल्ला रहेगा, ये नीचे वाला पल्ला, इसमें हमें बॉर्डर को वापस जोड़ देना है। अभी हमने पट्टा सिलाई लगा के इसमें जोड़ लिया है। पट्टा क्रॉस में आते आते थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए जो बचा हुआ पल्लू का टुकड़ा था उसमें से हमने ये टुकड़ा कट कर लिया है और इसे हमें यहाँ बिल्कुल सीधा लगाना है। इस तरह क्रॉस में नहीं लगाना, इसके हिसाब से नहीं लगाना, हमें इसके हिसाब से लगाना है। फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी हमें 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है।
अब ये पट्टा लगाने के बाद जो हमने प्रेस की हुई थी और थोड़े थोड़े निशान दिखाई दे रहे हैं, इसे ही हमें पकड़ना है और वापस उसी तरह से हमें प्लेट्स ले लेनी है जिस तरह पहले थी। यहाँ सिलाई लगाकर प्लेट्स को फिक्स कर लेना है। यहाँ और यहाँ से बीच वाला भाग उठाकर हमें इस तरह रख देना है। इसके बाद ये वाली प्लेट्स उठाकर हमें इस तरह रखनी है, बिल्कुल खींच के नहीं रखनी, थोड़ी सी इस तरह ढीली रखनी है और यहाँ टाका लगा लेना है। इसी तरह इसे भी बिल्कुल इस तरह खींच के नहीं लगाना, थोड़ा सा ढीला रखना है इस तरह से और फिर यहाँ पे टाका लगा लेना है। इस पर हमें प्रेस नहीं करनी, फिर ये जो सुंदर प्लेट्स दिखाई देती है ये सारी इस तरह दब जाएगी। पहले हर प्लेट्स को फोल्ड करके हमें इस तरह से पिनें लगा लेनी है। इसके बाद हमें एक एक पिन निकालते हुए सुई धागे से यहाँ टाका लगा लेना है। अब ये जो पल्ला हमने तैयार किया था, इसका ये वाला भाग हमें इसे फोल्ड कर देना है बिल्कुल बीच से और यहाँ से 3 इंच मार्किंग करके यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई इस तरह क्रॉस में लेते हुए जहाँ तक हमने प्लेट्स ली हुई थी इस तरह हमें क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से 3 इंच पर। अब ये सिलाई लगा लेने के बाद इस तरह से हमें रखना है ये वाला भाग। ये 2 भाग हैं, इस भाग पर हमें ये आखिरी वाला कपड़ा रखना है इस तरह से और इस तरह से एक बार थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ से हमें सिलाई लगानी है इस तरह। क्योंकि ये पल्ला लंबा है इससे, इसलिए ये नीचे तक जाएगा, तो इस तरह हमें रख कर देखना है कि कहाँ तक बराबर हो रहा है। ये यहाँ तक बराबर हो रहा है, तो इस तरह से इन प्लेट्स का भी हमें ध्यान रखना है कि ये ख़राब ना हो और इस तरह फोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगा लेनी है। प्लेट्स को हमने फिक्स कर लिया है और यहाँ से भी हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली है। बाकी ये सारा खुला है लेकिन यहाँ से हमने सी लिया है। अब ये वाला भाग इसे हमें पीछे की ओर एक और दूसरी बार मोड़कर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इस ओर भी हमें 2 बार मोड़कर सिलाई लगा लेनी है। दोनों ओर से हमने सिलाई लगा के पट्टी मोड़ ली है, उस ओर से भी और इस ओर से भी। अब ये 8 से 10 इंच की हमने पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ये थोड़ी थोड़ी दूर के अंतर पे हमें 4 इस ओर लगानी है और 4 उस ओर लगानी है। ऊपर जो हम पट्टी लगाएंगे उसे ही हम लंबा रख देंगे, वो बांधने के लिए काम आएगी। अब ये हमने 4 पट्टियाँ दोनों ओर जोड़ ली हैं। अब ये मैंने 45 इंच लंबा पट्टा काटा हुआ है, इस तरह से 5 इंच का है। इसे अब हमें इस तरह से रखना है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद पट्टे को हमें इस तरह रखना है, यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है और इस पर इस तरह रख के सिलाई लगा लेनी है। और इधर का भी भाग इस तरह हम, यहाँ वाला तो फोल्ड ही होगा और इस तरह भी फोल्ड करके इसका भी पट्टा हमें तैयार कर लेना है पूरे में। यहाँ भी ये प्लेट्स जिस ओर जा रही है वो वाला भाग लेना है हमें। अब यहाँ पे हम पल्लू जोड़ेंगे। बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे जाने देना है और पल्लू को इस तरह उल्टा कर लेना है। बड़ा वाला पट्टा जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमें इस तरह रखना है और सिलाई लगाकर इसे जोड़ देना है।